जी, पूरी क्लास भरी हुई और मैं परेशान। मैंने पहले मैं समझ के गई कि कोई अपने ही होंगे, कोई जूनियर आर्टिस्ट वगैरह वहाँ बैठे होंगे। वहाँ जब गई तो वो पूरे यूनिफॉर्म्ड सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। मैं तो वहाँ जाके परेशान ही हो गई कि मैं इनको क्या पढ़ाऊंगी। तो वो मैं डरते डरते गई। मैंने कहा पता नहीं कितना मेरा मजाक उड़ेगा, मगर इतना कोऑपरेट किया उन्होंने स्टूडेंट्स ने, और वो इतना मज़े का एक्सपीरियंस हुआ कि आज मैं वाकई में पढ़ाना भी शुरू हो गई यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड। और उससे वो जो उसका जो ट्रैक था ना कि एक नौजवान खातून अगर किसी वजह से बेवा हो जाती हैं, दुनिया से चला जाता है उनका हस्बैंड, बिल्कुल तो उसको अपनी ज़िंदगी के फैसले करने चाहिए, आगे बढ़ना बढ़ सकती चाहिए, है। बिल्कुल। और माशरे को उसको इनकरेज करना चाहिए। कबूल करना तो छोड़ दीजिए, मैं हाँ, समझता क्योंकि हूँ, इस्लाम ने encourage इजाज़त करना दी है ना, चाहिए। हमारे यस, मजहब ने यस। इजाज़त दी है। मुझे याद है उसके ऊपर बड़ी तवील उस पे बहसें हुई बहुत, थी। हाँ, मुझे याद है बहुत और बहसें मेरा हुई थी यस। एंड पे, और इवेंचुअली मान गए हाँ। थे। क्योंकि हम तो और कहते लोग हैं बड़े कि खुश होते हैं हैप्पी एंडिंग से। और हसाम की कितनी सारी यादें हैं ना, हसाम हसाम की साहब भी की। बहुत यादें हैं, वो तो यस, इतना ज़्यादा याद आते हैं। यस। छाँव भी उनके साथ था मेरा प्ले, और हाँ, फिर इसमें इतना मज़े का कैरेक्टर था। वो मरी में हमने जाके किया था, यस, 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 यस। स्नोफॉल हो रही थी, हाँ, 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 बहुत मज़ा आया था उसमें भी, हाँ। उस शो में। मगर पुतला साहब, मैंने तो सुना है कि आप शादीशुदा हैं और आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। हाँ हाँ, मैं शादीशुदा जरूर हूँ। बहुत यादगार सीन था वो। और फिर जो उसका टाइटल सॉन्ग था, क्या खूबसूरत वो गाना था कि अभी तक वो कानों में बच्चों गूंजता के है। साथ जो वो था, बच्चों के ओ साथ पापा मेरे वाला ओ ना। पापा, प्यारे पापा। फिर उसकी जो खास बात एक थी जो मुझे बहुत पसंद है, जो तुम्हारी एक उसमें नज्म थी, काश मैं तेरे हंसियात का कंगन होता। क्या बात। ब्यूटीफुल, आज मैं सुनूंगी। मैं ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, मगर अभी तो हम आपसे बहुत कुछ सुनना चाह रहे हैं ना। जरूर। तो अब चूंकि 35 बरस हो गए आपको तकरीबन हाँ, काम नहीं, करते। 40। चल चल, मैंने तो खुद एहतियातन कम किया था। मैंने कहा भाई ये ना हो नहीं गया यार, आप। मैं बड़ी प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ ये चीज़। हाँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तवील अर्सा है, क्या 40 साल तक। जो मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि एक सरप्राइज भी है अगले मरले में, आपके लिए भी एक सरप्राइज है। अच्छा। हाँ, वो भी हम आपको के साथ शेयर करेंगे। आप वर्किंग वुमन रही और आप उस ज़माने से लैला काम कर रही हैं जो ज़माने में, जो आज मुआशरे की राय है टेलीविज़न के अदाकारों के बारे में, ख़वातीन अदाकारों के बारे में, उस ज़माने में राय बिल्कुल नहीं होती थी। आज भी मुख्तलिफ़ तरह की राय पाई जाती है। मनफी राय आज जितनी पाई जाती है उस ज़माने में इससे कम से कम भी 200 गुना ज़्यादा थी। बिल्कुल ठीक है, तो कैसे आप मैनेज करती थी? बिल्कुल वो दौर सही, कैसा था? सही और कहा है। क्योंकि उस ज़माने में तो ये टाबू था ना कि शोबिस को लोग अच्छा नहीं समझते थे, और समझते थे कि जो शोबिस में है तो वो सही नहीं होगी लड़की। जब मैं शोबिस में आई तो मेरे लिए थोड़ी सी शुरू में बहुत चैलेंजेस थे, और ना सिर्फ ये कि बाहर की दुनिया में, बल्कि अपनी फैमिली से भी। अरे जो मेरे इन लॉज थे उनको भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ शुरू मगर में। जुबैरी साहब ने तो बेखा में हमेशा, उन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए। हाँ मुझे आज तक याद है, उन्होंने आहन के मेरे दिनों लिए में भी जुबैरी स्टैंड, साहब साथ आते थे। और उन्होंने कितनी मेरे अच्छी। लिए स्टैंड लिया, और यही वजह है कि आज तक मैं काम कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि मुझ में हौसला नहीं था कि मैं झगड़ के कोई काम कर सकूं। तो वो लड़ गए आपके लिए वो फैमिली से, मेरे दुनिया से। मगर ये हुआ कि हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से भी काफ़ी अच्छा। प्रॉब्लम्स आई। और फिर तो मेरी मदर इन लॉ जो थी वो बड़ी खुश होकर लोगों को बताती थी, ये है मेरी बहू लैला जुबैरी। तो सबने फिर एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, सबने फिर एक्सेप्ट कर लिया। और बाद में मेरी जो सिस्टर इन लॉज थी वो तो हर एक को ये बताती थी कि देखो माशाल्लाह लैला ने शोबिज़ में रहते हुए भी अपने घर को, अपने बच्चों को, सब चीज़ों को अच्छी तरह से लेके चली है, और हम लोगों के साथ भी इतना अच्छा वो रखा है। कोई उस पर कुछ नहीं बिगाड़ा शोबिज़ ने उसका। अच्छा, इस जुमले की तहों में बहुत कुछ है। हमने तारिक साहब को बहुत खुश, आप दोनों को जिसे कहते हैं लवी डवी देखा, बहुत बहुत एहतराम के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ। और फिर करियर को भी मैनेज करना, उसमें भी कोई किसी किस्म का डिप नहीं आया। हर अच्छी जगह अच्छी परफॉर्मेंस, जो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस थे उनके साथ आपने काम किया। और फिर बच्चियां आपकी, बहुत आपने उन्हें अच्छा पढ़ाया लिखाया, ग्रूम किया। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं उन ख़वातीन के लिए जिनको इस तरह से काम करना पड़ता है, या सेम बिल्कुल होते हैं? बिल्कुल ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि जो एक औरत है वो हाउस वाइफ तो होती ही है, चाहे वो बाहर के कितने भी काम कर ले, घर की जिम्मेदारी तो उसकी रहती है। तो जाहिर है वो मुझे फिर वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जो भी ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं उनको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, अपने प्रायोरिटीज़ सेट करनी चाहिए। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट की। मैंने कहा कि मेरे लिए मेरा घर और मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद मेरा काम है। बहुत सारे घर के ऐसे काम आप समझती हैं कि वो सिर्फ औरत ही कर सकती है, या हमारे यहाँ सिर्फ औरत ही की जिम्मेदारी होती है, और जो अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो औरत को ज़्यादा करने पड़ते हैं, मर्द नहीं करता हमारे यहाँ? बिल्कुल ऐसे ही हमारी सोसाइटी का एक वो है, समझ लें डायलेमा समझ लें, या जो तरीक़ाकार है। आपकी बात से मुझे याद है, इस सब्जेक्ट में मुझे याद है मैंने एक प्ले लिखा था, उसका अच्छा। नाम तुम्हें जाना इजाज़त है। दोनों सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं और एक की जब पोस्टिंग आती है तो वो कहता है कि तुम जॉब छोड़ दो, तो कहती है मैं क्यों छोड़ दूँ, तुम भी तो छोड़ ऐसा ही सकते होता हो। है। हाँ बिल्कुल होता है ऐसा, हमारे यहाँ एक्सपेक्ट यही किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो मर्द है ही इज़ द ब्रेड अर्नर, वो ही है जो कमाने वाला है। तो औरत जो है उसका तो बस ऐसे ही है काम, कर रही है तो कर रही है, नहीं कर रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, घर बैठेगी, घर देखेगी, घरदारी करेगी, बच्चे पालेगी। तो ये औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है। इस वजह से शायद हमारे यहाँ माशरे में इसी तरह होता है। बाहर आप देख लें, बाहर के मुल्कों में तो सब बराबर का होता है। क्योंकि उसके करियर की भी तो एक अहमियत है ना। हाँ। उसने भी तो एफर्ट डाली है, उसने भी उसमें वक्त दिया है, बिल्कुल। और उसकी भी एक अपनी शनाख्त है, उसकी वो दुनिया भी है जिसमें उसे सरवाइव करना है। Exactly. और उस दुनिया में अगर वो पीछे आ जाएगी तो उसके अंदर भी तो टूट फूट होगी ना, कि यार मैंने एक काम में इतनी मेहनत की और अब मैं दूसरे Excel ही लोग नहीं मुझसे कर आगे पा रही। निकल गए बिला वजह। हाँ, यही होता है। वाकई बेचारी हमारी औरत सफ़र करती है इस लिहाज से कि उसको यही समझा जाता है कि उसका काम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। घर की वजह से करियर में औरत बहुत कुछ छोड़ती है, ये गुफ्तगू हो रही है इस वक्त। हाँ। मर्द कितना कुछ छोड़ता है आपको लगता है? मर्द नहीं छोड़ता। मर्द का तो वही क्या करें, हमारा ऑफिस है, हमें तो जाना है, कोई बात नहीं, तुम देख रही हो ना, तुम हो ना घर पे। हाँ हाँ। तो वैसे जुबैर साहब कामों में बाकी भी हाथ बटाते हैं हर तरीके का? घर के कामों में तो नहीं, हाँ, मगर ये कि सुपरविजन में कर। अच्छा, घर के कामों नहीं बटाते? घर के कामों की उन्हें आदत नहीं है। टिपिकल मेल हैं या हस्बैंड है, या फिर इतने ही रोशन ख्याल है कि ठीक है भाई काम कर रही हो, मुझे कोई एतराज नहीं हाँ, है? नहीं, काम करने इससे में ज्यादा नहीं? कोई एतराज नहीं है। मगर ये कि नहीं, इस तरह से है कि अब तो ज़ाहिर है घर पे होते हैं तो ज़ाहिर है अब संभाल लेते हैं घर, मगर हाँ किचन वगैरह नहीं कभी भी। कभी चाय नहीं पिलाई आपको बना के? नहीं, चाय वाय नहीं बनाते। मैंने कहा इस मास पे नहीं जाऊंगा मैं। ऐसी है कि वो मेरी मेट कहती है कि वो आपने मुझे रखा है काम करने के लिए, और आपने साहब को रखा है मुझसे काम करवाने के लिए। वाह। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। अगले मरले में मैंने आपसे कहा था एक सरप्राइज भी है आपके लिए भी, लैला साहिबा के लिए भी, चूंकि इनके इल्म में बिल्कुल नहीं था ना है कि अगले मरले में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली लैला जुबैरी साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। तो अगले मरले में आपके लिए वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और जिस सरप्राइज़ की हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम तारिक ज़ुबैरी साहब, और आप हस्बैंड हैं लैला ज़ुबैरी साहिबा के। वेलकम टू द शो सर। वाह वाह, वो मेरी बीवी है। अच्छा, आपको पता है मैंने ये क्यों कहा? मैंने कहा इसलिए कि माशरे को सिर्फ ये आदत है कि भाई ये मिस्टर हैं और ये इनकी मिसेज है, उस मिसेज का नाम तक नहीं लोग बताते प्रोग्राम के आखिर। मजे की बात है कि कभी कभी हमें इनविटेशन कार्ड आता है, हाँ। उसमें लिखा होता है मिस्टर एंड मिसेज लैला जुबैरी। हाँ, तो आई फील प्राउड ऑफ इट। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है यार, अगर आ गया तो पहले उसका नाम आ गया तो। हाँ, 1% भी है माशरे में ऐसे लोग नहीं होंगे, नहीं, नहीं मानते, मगर मैं कहता हूँ नहीं इट्स फाइन। है ना? आई लाइक इट। क्यों नहीं हम मानते? माइंड सेट, माइंड सेट। माइंड होगा तो सेट होगा ना लोगों का। वो हमारा घर है ना जी, उसके बाहर लिखा हुआ है ज़ारा और वसी का घर। तो बेगम साहब ने अपना नाम जो है अच्छा, वो पहले लिखा है। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा शामिल कर लिया। मैं क्या कर लेता। इसमें कई मेरे साथ वाक़े होते रहते हैं। जैसे मैं एक दफ़ा फार्म हाउस बना रहा था, तो मैं कोई सरिया वगैरह और कोई ब्रिक्स खरीदने गया, तो अब मैं उसे समझा रहा था कि तुमने किधर जाना है, कि इधर से मुड़ना है, इधर से मुड़ना है, फिर फलां टर्न आएगा, फिर पहाड़ी आएगी, ऊपर चलो। कहता है